नमस्कार साथियों, मैं किशन यादव आज फिर आपके लिए जोरदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बनाने का जो मेरा उद्देश्य है वो आप लोगों का ही है। अधिकतर कार्यकर्ता साथियों का मेरे पास फ़ोन आया कि सर अभी हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर सिर्फ एक ही प्लान को लेने के लिए लोग हमसे पूछते हैं, वो भी है हेल्थ प्लान। क्या हमारे पास LIC का ऐसा हेल्थ प्लान है जो अन्य जो कंपनी प्राइवेट कंपनी है उनसे बेहतर है या उनसे हम अच्छा इसमें लोगों को ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं? तो जी हाँ, हमारे पास LIC का सबसे बेहतरीन प्लान है जीवन आरोग्य 904, जिसका टेबल नंबर है, जिसकी पूरी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। साथियों से निवेदन है पूरे वीडियो को आप अंत तक देखें। आप लोग देखेंगे कि इस प्लान में जो सारी चीज़ें आज तक हम कभी समझ नहीं पाए, जो डेली रूटीन में भी हमारे खर्चे होते हैं, अगर कोई इस प्लान को ले ले तो हॉस्पिटल में जो भी खर्चे होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी आमदनी का अधिकांश हिस्सा सिर्फ मेडिक्लेम और बच्चों की पढ़ाई पे भी चला जाता है या मेडिकल या शिक्षा में चला जाता है, वहां पर हम कुछ खर्चे इस प्लान को लेने के बाद बचा सकते हैं। हमारे खुद के बचा सकते हैं अथवा जिन लोगों को हम देते हैं वहां भी बचा सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस मेडिक्लेम LIC के सबसे बेहतरीन प्लान जीवन आरोग्य पर। जीवन आरोग्य जिसका टेबल नंबर है 905 आप देख रहे हैं। इस प्लान की खास बात क्या है कि इसमें जो भी व्यक्ति होगा वो खुद का तो अपना मेडिक्लेम लेगा ही लेगा, साथ में अपनी वाइफ, उसके माँ बाप और स्वयं के माँ बाप उनको भी ले लेगा। मतलब कि कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति जैसे मैं हूँ, अगर मुझे अपने लिए ये प्लान लेना है तो मैं खुद तो लूंगा ही सही, साथ में इसमें अपने बच्चे को कवर कर लूंगा, अपनी वाइफ को कवर कर लूंगा, अपने पेरेंट्स को कवर करने के साथ मेरी वाइफ के पेरेंट्स को भी इसमें हम कवर कर लेंगे। फुल फैमिली प्लानिंग है, फुल फैमिली सपोर्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्लान को लेता है तो इतने लोगों को इसमें कवर कर सकता है। पहली चीज ये। दूसरी चीज हम देखेंगे कि इसमें जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया वो कितना होना चाहिए। सेल्फ या स्पाउस के लिए, खुद के लिए और उसकी वाइफ के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के ऊपर जितने भी लोग हैं वो अपने लिए इस प्लान को ले सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपका बच्चा 3 मंथ या इससे ऊपर की एज का है तो भी हम इस प्लान को ले सकते हैं। देन पेरेंट्स या इन लॉज के केस में एज 18 ईयर्स अबव रहेगी। मैक्सिमम एज की बात करें तो यहाँ पे है 65 ईयर सेल्फ या स्पाउस की, चिल्ड्रन की 17 ईयर, देन पेरेंट्स या इन लॉज की 75 ईयर। इससे ज्यादा के एज के होंगे तो उसे हम कवर नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम कवर सीजिंग एज मतलब कि ये प्लान कब तक चालू रह सकता है। ये प्लान जब तक हमारी एज 80 ईयर नहीं हो जाती, जब तक ये प्लान चलता नहीं है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। 80 ईयर्स तक ही इस प्लान की सारी फैसिलिटी हमारे ऊपर लागू रहती है, जो भी प्लान के फायदे हैं, बेनिफिट है, वो हमारे ऊपर लागू रहते हैं। दूसरी चीज, बच्चों के केस में देखेंगे, अगर बच्चा 25 ईयर तक है तो इस प्लान में वो मैक्सिमम 25 ईयर तक ही कवर हो सकता है। और अगर पेरेंट्स या इन-लॉज की बात करेंगे, वहां पे भी सेम एज सीजिंग ईयर रहता है, वो भी होता है 80 ईयर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से लोग और किस किस एज से मिनिमम और मैक्सिमम में कहाँ तक के एज क्राइटेरिया में हम किन किन बच्चों को या हमारे पेरेंट्स को या इन-लॉज को इसमें कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये प्लान वर्क कैसे करता है। हमने पहली चीज में देखा कि एज क्राइटेरिया देखा, किन किन लोगों को कवर कर सकते हैं। अब इसमें देखेंगे हम इसमें एज ये प्लान कवर वर्क कैसे करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। इसमें क्या होता है कि जैसे और अदर जो मेडिक्लेम लेते हैं हम, वहां पर क्या होता है कि सिर्फ आपको मेडिकल का जो बिल आता है उसका कुछ काट के यहाँ पर पैसा दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। इस प्लान में सबसे खास बात ये है, हॉस्पिटल के बिल से कोई लेना देना नहीं है, बिल की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वहां पर कितना भी बिल आए, यहाँ पर जो भी प्लान में आपने ऑप्शन ले रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता जाता है। वो ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, अब इस प्लान को समझेंगे हम। जैसे अगर किसी व्यक्ति ने ऑप्शन 1 का चुनाव किया है, जहां पर है 1000, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति 1000 वाले ऑप्शन 1 को चूज करता है, जिसका मतलब है कि अगर HCB, MSB, DCPB और OSB इन 4 कैटेगरी में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 1 अगर 1000 का उसने चूज किया है अपने प्लान के लिए, तो किस तरह से HCB, MSB, DCPB और OSB में वर्क करेगा। HCB का मतलब होता है हॉस्पिटल केस बेनिफिट, मतलब कि अगर किसी कारणवश हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं या कहीं हमें चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या कुछ 1 दिन के लिए भर्ती होते हैं हम, या 2 दिन के लिए भर्ती होते हैं, 3 दिन के लिए भर्ती होते हैं, जहाँ पर हमें सर्जिकल की आवश्यकता नहीं होती है, सिंपल
ट्रीटमेंट से हमारा सही हो जाता है, उस केस में आपको पर डे का जितने दिन भी आप वहाँ पे भर्ती हैं आपको 1000 रुपये मिलेगा। यस, 1000 रुपये आपको पर डे का मिलेगा। यहाँ पर हॉस्पिटल के मेडिकल बिल की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे कितना भी आए कम आए तो कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पर 1000 रुपये जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको 1000 रुपये पर डे का वहाँ पे मिलेगा। सबसे खास बात यहाँ पर क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति 7 दिन से ज्यादा वो वहाँ पर एडमिट है तो उसे 7 दिन पूरा इंक्लूड होके पैसा मिलेगा, मतलब कि 7 दिन का इंटू 1000 करके मिलेगा। 7 दिन से कम है मतलब 6 दिन ही है तो उसको क्या मिलेगा, 6 दिन का पूरा नहीं मिलेगा, उसे एक दिन जो पहले 24 घंटे उसको माइनस करके 5 दिन का पूरा मिल जाएगा। इस केस में उसको 6000 नहीं मिलके 5000 मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखें। हॉस्पिटल केस बेनिफिट में ये पैसा आपको अगर 7 दिन से ज्यादा है तो हर डे का 1000 रुपए के हिसाब से मिलता है। अगर 7 दिन से कम है तो पहले 24 आवर को आपको छोड़ के बाकी पैसा मिल जाता है। अब दूसरा आता है MSB, मेजर सर्जिकल बेनिफिट। अब ऑप्शन 1 में आपने 1000 रुपए ले रखा है तो इसमें आपको मेजर सर्जिकल बेनिफिट भी मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा, अगर आपको 140 सर्जरी की एक कैटेगरी लिस्ट है, अगर किसी कारणवश आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा और वहां पर आपको सर्जरी करानी पड़ी और वो 140 सर्जरी में वो इंक्लूड होता है तो आपको ऑप्शन 1 1000 का 100 गुना मतलब कि 1 लाख रुपए तक आपको वहां पर मिलेगा। यस, 1 लाख रुपए तक आप वहां पे सर्जिकल करवा सकते हैं अगर वो सर्जरी 140 सर्जरी के अंतर्गत आती है तो। तीसरा है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट, DCPB। अगर इसके अंतर्गत आप आते हैं तो आपको जो भी आपने ऑप्शन 1 में HCP में चूज किया है उसका 5 टाइम मतलब कि 5000 रुपए आपको पर डे के हिसाब से मिलेगा। 5000 1 डे का, 2 डे का 10,000, 30,000 ऐसे। यहाँ पर भी 140 सर्जरी इंक्लूड की गई है। वो सर्जरी यहाँ पे इंक्लूड है जो कि MSB के अंतर्गत नहीं आती है। जो सर्जरी 140 के अंतर्गत नहीं आती है MSB की, वो डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट के अंतर्गत आती है। अगर यहाँ पर वो सर्जरी आपकी है तो आपको पर डे 5000 रुपये यहाँ पर मिलेगा। ऐसा ही है अदर सर्जिकल बेनिफिट, इसमें जो भी MSB और DCPB मतलब कि इन 280 सर्जरीज के अलावा जो भी सर्जरी है अगर वो इसके अंदर इंक्लूड होती है तो आपको पर डे का 2000 मतलब कि जो भी आपने ऑप्शन चूज किया था उसका दुगना के हिसाब से आपको मिलेगा। यही ऑप्शन 1 के क्राइटेरिया ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 पे लागू होता है। अगर यहाँ पर हम 2000 वाला चूज करते तो यहाँ पर आपको MSB 2 लाख मिलता, DCPB 10,000 रुपये मिलता और OSB यहाँ पे 4000 मिलता। 3 लाख के केस में आपको 3000 तक डेली कैश बेनिफिट, 3 लाख तक का आपको सर्जिकल एंड 15,000 रुपये आपको डेयर केयर प्रोसीजर बेनिफिट में सर्जरी एंड अदर सर्जिकल बेनिफिट में आपको 6000। ऑप्शन 4 में भी इसी तरह से 4000 चूज करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 लाख तक का सर्जिकल, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में 20,000 तक की सर्जरी एंड अदर सर्जरी में आपको 24,000 रुपए। ये आपको इस तरह से मिलता जाएगा। अगर वेटिंग पीरियड की बात करें, सब जगह वेटिंग पीरियड होता है, यहाँ पर भी वेटिंग पीरियड है, लेकिन एक्सीडेंट के केस में कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। अगर मैंने प्लान को आज लिया और कल किसी कारण मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे इस पॉलिसी का लाभ तुरंत मिलने लग जाएगा। जो भी मेरे खर्चे होते हैं वो यहाँ से निकल के बाहर आ जाएंगे, यहाँ से मुझे फायदा मिल जाएगा, LIC मुझे वो पे कर देगी। सेकंड होता है इसके अलावा एक्सीडेंट के अलावा यहाँ पर जो वेटिंग पीरियड 90 डेज टू 2 इयर्स तक का है, ठीक है। 90 दिन से लेके 2 इयर्स तक का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी लेने के 90 दिन के बाद ये लागू होती है और जो कि मैक्सिमम 2 इयर्स तक चलती है। क्विक कैश फैसिलिटी है यहाँ पर, जो कि है अगर किसी कारणवश हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ी और हमारे पैसे नहीं तो 50% उसका एडवांस एलिजिबिलिटी के रूप में हम ले सकते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में लागू है, जिसकी एक आपको लिस्ट मिलेगी, वो कहाँ कहाँ है वो हमें बताते हैं, इस लिस्ट में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर है कि हमने देखा कि कई पॉलिसी ऐसी है जनरल मेडिक्लेम की, वहाँ पर क्या होता है कि आपको सिर्फ अगर आपने NCP लिया, नो क्लेम बोनस लिया, एक बार आपने क्लेम कर दिया तो आपको उसका बोनस अगले साल से नहीं मिलता। लेकिन ये पॉलिसी ऐसी है जहां पर आपको हर साल आपने जो भी प्लान चूज किया है ऑप्शन उसका 5% बढ़ता जाएगा। अगर आप उस क्लेम लेते हैं और या नहीं लेते तभी 5% बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, उसका 1.5 गुना होने तक। मतलब कि अगर 1000 रुपए है तो 1000 रुपए 1500 रुपए होने तक हर साल बढ़ता जाएगा। मतलब कि आज 1000, इस साल 1000 है तो अगले साल वो उसका 5% बढ़ के जो होना है वो हो जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 1500 तक जाएगा। इसी के साथ अगर आपने पहले 3 साल कोई भी क्लेम नहीं उठाया है तो आपको 5% एक्स्ट्रा और मिलेगा। मतलब कि नो क्लेम बोनस के रूप में 5% एक्स्ट्रा और मिलेगा
जो 5% जो पहले मैंने बताया आपको कि वो हर साल तो मिल ही रहा है, उसके अलावा अगर आप नो क्लेम बोनस लेते हैं तो उसका 5% और मिलेगा। वो किस तरह से मिलेगा उसको हम समझेंगे। अगर HCB आपका है 1000 रुपए, मतलब कि आपने यहाँ पे लिया ऑप्शन 1 1000 रुपए वाला, जहां पर आपको डेली बेसिस पे जो भी होता है वहां पर आपको 1000 रुपए पर डे मिलता है। वहां पर आपको कैसे वर्क करेगा, अगर ये 1000 रुपए है तो दूसरे साल ये हो जाएगा 1050 रुपए, जैसा कि मैंने बताया हर साल 5% इंक्रीज होता है। तीसरे साल हो जाएगा 1100 रुपए और चौथे साल हो जाएगा 1150 रुपए। अगर इन 3 सालों में मैंने कोई भी क्लेम नहीं लिया LIC से, मुझे कुछ मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग नहीं हुई, तो यहाँ पर मुझे 5% का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जो कि चौथे साल मुझे क्या मिल जाएगा 1200 रुपए। अगर मैंने कोई बोनस नहीं लिया, मतलब कि नो क्लेम, किसी तरह का क्लेम नहीं किया है, तो मुझे यहाँ पर नो क्लेम बोनस मिलेगा। अगर मैंने कोई क्लेम लिया हुआ होता तो 5% जो बढ़ रहा है वो तो एज इट इज बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, अगर 1000 रुपए है तो 1050, 1100, 1150, 1250, 1300, 1350, इस तरह से 5% बढ़ता जाएगा। और अगर हमने कोई जहाँ पर क्लेम नहीं लिया तो उसका 5% हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें कि ICU के केस में क्या होता है। पहले ईयर में क्या होता है कि हम 30 दिन इसमें इसका यूज कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, जिसमें 15 दिन ICU का इंक्लूड होता है। फर्स्ट ईयर के बाद आपको इसमें 90 डेज का मिलता है, जहां पर आपको 45 दिन ICU में रहने का और बाकी का 45 दिन आपको डेली बेसिस पे विदाउट नॉन ICU। और पूरे पॉलिसी पीरियड के दौरान 720 डेज मिलते हैं, जिसमें 360 डेज हमने अपने ICU के रहते हैं और जनरल बाकी के 360 डेज जो कि होता है नॉन ICU के होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे MCB किस तरह से वर्क करता है। MCB में क्या होता है कि आपको 4 कैटेगरी डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4। अगर कोई मेजर सर्जिकल है, अगर वो फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है तो आपको 1000 का 1 लाख दे दिया जाएगा। अगर वो सेकंड में आ रहा है तो 1 लाख, 1000 का 60%, 1 लाख का 60% 60,000। थर्ड कैटेगरी में आए तो 40,000 और फोर्थ कैटेगरी में 20,000। ये आपके कैटेगरी वाइज डिपेंड है। अगर इन कैटेगरी में जाए तो आपको इस तरह से पैसा मिलेगा। यहां पर मैं आपको फिर बता दूं कि इस जीवन आरोग्य में एक्चुअल मेडिक्लेम में जो होता है कि आपको बिल से मतलब होता है, बिल जो होगा उस पर जो कट के आपको मिलेगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल से कोई मतलब नहीं है। बिल ज्यादा है कम है, लेकिन यहाँ पर जो आपने ऑप्शन चूज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको 1 लाख रुपए उस पर मेजर सर्जिकल बेनिफिट में मिल रहा है तो आपको 1 लाख ही मिलेगा। अगर उस कैटेगरी में अगर आ रहे हो, भले ही बिल उसका 20,000 ही हो, 30,000 हो, तब भी आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। यहाँ पर 2 राइडर्स है, एक टर्म्स राइडर, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है। आप इन दोनों राइडर का भी यूज करके अपने सम्मानित जमाकर्ता को दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा लमसम, इसमें फिर बताना चाहूंगा कि लमसम इसमें मिलता है। कोई मेडिक्लेम में जिस तरह से हमें बिल की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे बिल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिंपल जो भी बिल है उससे कोई मतलब नहीं है। लमसम अमाउंट अगर 1000 रुपए पर डे 1000 के हिसाब से मिल जाएगा आपको। 5% एवरी ईयर मिलेगा, जो कि 10 टाइम्स तक बढ़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अगर आपका 1000 रुपए है तो 5 टाइम हर साल बढ़ता जाएगा, जो कि मैक्सिमम 1.5 गुना 1500 तक जाएगा। यहाँ पर जो भी मेंबर्स को हम चूज करते हैं यहाँ पर अपने साथ में इस प्लान में, उनके लिए हम अलग अलग सम एश्योर्ड ले सकते हैं, सम एश्योर्ड ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक खास बात का ध्यान रखना है, वो सम एश्योर्ड जो सेल्फ और मैंने स्पाउस का लिया उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। हर मेडिक्लेम में हमने देखा है कि ओनली ईयरली मोड होता है, लेकिन यहाँ पर हाफ ईयरली और ईयरली दोनों मोड है। इस तरह से हम दोनों तरीके से इस प्लान में जो प्रीमियम है उसको पे कर सकते हैं। इस प्लान की खास बात यह है कि वर्तमान में कोविड-19 में हमने जिस तरह से देखा कि लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बेसिक नॉलेज नहीं होने की वजह से लोग प्राइवेट कंपनियों की तरफ जाते हैं, जहां पर उन्हें कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलती है कि इस केस में आपको ये मिलेगा, इस केस में आपको ये मिलेगा। लेकिन ये जीवन आरोग्य इस तरह का प्लान है, यहाँ पर किसी तरह की कोई पेपरबाजी नहीं है। आपको सिंपल में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपको ऑटोमेटिक उसी तरह से आपको पैसा मिल जाएगा। सभी साथियों से निवेदन है कि आपको अपने जीवन में एक जीवन आरोग्य लेना चाहिए। साथ ही जितने लोगों को आप बता सकते हो जीवन आरोग्य को, उतने को बताने का प्रयास करें। धन्यवाद। आशा है ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और जहां तक संभव हो सके अपने जितने भी सम्मानित जमाकर्ता हैं उनको देने का प्रयास करें। अगर कोई जमाकर्ता खुद दे रहा है तो अपने नजदीकी LIC एडवाइजर से संपर्क करके इस प्लान को जरूर। थैंक यू।